अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। अभी पूरा देश संभल की घटना से आहत है और एक जनपद की छोटी सी खबर विश्व पटल पर, जिसे कहना चाहिए वर्ल्ड मीडिया, उसमें छाई हुई है। अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्याएं की जा रही हैं, चर्चाएं की जा रही हैं। समझ में नहीं आता कि इसे घटना कहें कि दुर्घटना कहें, इसे षड्यंत्र कहें या कट्टरता के फन से निकले हुए जहर की संज्ञा दें। जो भी कहें, जिस ढंग से भी सोचें, मैं नहीं समझता कि इसमें यह कहा जा सकता है कि जो हुआ है भला हुआ है, या ये कहा जा सकता है कि बस यही घटना होगी, इसके बाद नहीं होगी। एक विधिक प्रक्रिया कुछ लोगों ने चलाई और कोर्ट ने उसमें सर्वे का आदेश दिया। एक बार सर्वे सफलतापूर्वक हो गया और दोबारा पुनः सर्वे की जब नौबत आई तो ये घटना ने अंजाम ले लिया। कहा जा रहा अफवाह फैलाई गई है। जो भी है, जिस ढंग से भी है, उसमें वहां के स्थानीय प्रशासन का फेल्योर तो है ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि घटना रोकी नहीं जा सकती थी, और घटना रोकने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं उनका अनुपालन किया गया, ये भी उभर के नहीं आ रहा है। हम संविधान के हिसाब से चलते हैं, ऐसा डींगे हाँकी जाती हैं। संविधान दिवस बड़ी जोर शोर से मनाते हैं, संविधान की शपथ ली जाती है, मंत्रिमंडल हो तो शपथ लेते हैं, कुछ भी हो, संविधान की शपथ पहले चलती है। संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान जब लागू हुआ उसको बड़े उत्साहपूर्वक मनाते हैं। क्या हम संविधान के अनुसार चलते हैं? क्या संविधान में हमने संशोधन किए? किस राजनीतिक दल ने किए, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। जिसको सत्ता मिली उसने उसमें थिगरा लगाया है, उसमें उसने संशोधन किया है। और वो संशोधन कितना भी कहा जाए कि राष्ट्र के नाम पर है, वो कहीं ना कहीं से उसकी कुर्सी मजबूत करने के लिए है, भले उस पर कुर्सी पे वो रह पाया हो या न रह पाया हो, अलग बात है। हम संविधान की कितनी इज्जत करते हैं, ये संविधान के संशोधनों का इतिहास चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि हमारा दुरुपयोग हो रहा है, सत्ता में बैठे लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और आज शायद कोई राजनीतिक दल हो जिसको सत्ता का स्वाद न मिला हो। कहने का तात्पर्य, इस संविधान के संशोधनों में सभी दोषी हैं, और इतने संशोधनों के बावजूद भी जो जनता चाहती है कि संशोधन हो संविधान में, वो आज तक नहीं हुआ और निकट भविष्य में होने की संभावना भी नहीं है। हम उस समय के नेतृत्व को गरियाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, सब दोष उन पर डाल रहे हैं और अपनी खूबियां बकार रहे हैं। अगर इतनी सी राजनीति है तो इससे देश का कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक संविधान में आया राम और गया राम को नहीं रोकेंगे, जब तक चुनाव में काले धन को नहीं रोकेंगे, जब तक चुनाव में धर्म की राजनीति को आड़े आने से नहीं रोकेंगे, तब तक संभल जैसे, बहराइच जैसे और भी कई जैसी शर्मनाक घटनाओं को आप नहीं रोक पाएंगे। मीडिया असरफियों के दम पे चल रहा है। असरफियां सरकार के पास होती हैं। आपातकाल को कोसा जाता है, आपातकाल को
जिसने आपको राजनीति चमकाने का मौका दिया है गलती से, उसको गालियां दी जाती हैं। आपातकाल तो संविधान के तहत था, 3 वर्ष तक का आपातकाल लगा सकते हैं आप, राजनीतिक अस्थिरता में लगा सकते हैं, आर्थिक अस्थिरता में लगा सकते हैं, उपद्रव की स्थिति में लगा सकते हैं। और उस समय जो जेलों में बंद किए गए उनकी चिट्ठियां पढ़िए, जो उनके घरों में आज भी रखी हैं सुरक्षित, कि हमको इतना दूध मिल रहा है, इतना मक्खन मिल रहा है, हमारा 2 किलो वजन बढ़ गया, क्योंकि हमने उस समय बहुत सी पैरवियां की थी, हाई कोर्ट से जमानतें कराई थी मीशाबंदियों की, हमें उनकी हालात पता है। और आज कैसे हमारे चरणों में आप गिरें, इसके लिए क्या कर सकती है सरकार, वो कर रही है, और संविधान से चलने का दंभ भी भर रही है। अंबेडकर साहब ने संविधान के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा था कि संविधान बहुत सुंदर है, अगर इसके चलाने वाले भी सुंदर होंगे तो व्यवस्था सुंदर निकलेगी, अन्यथा अगर चलाने वाले अच्छे नहीं होते हैं तो गाड़ी चाहे जैसी हो वो दुर्घटनाग्रस्त होती है। कितने राजनेताओं को उनका ये वक्तव्य याद है। अगर चलाने वाले सुंदर हैं तो संभल नहीं हो सकता, बहराइच नहीं हो सकती, और कोई भी इस प्रकार की हरकतें नहीं हो सकती। आज वो असरफियों वाले मीडिया में हर राजनीतिक दल अपना नील का कुर्ता पहन के एंकरों की डांट खाने के लिए बेताब रहता है। न मीडिया के पास जनता को बताने के लिए कुछ है, न उन नेताओं के पास कुछ है। लोग देखते हैं कैसी डांट खा रहे हैं एंकर से। ये कौन सी पत्रकारिता है? आज न पत्रकारिता के मूल्यों से पत्रकारिता चल रही है, न संविधान की मंशानुरूप शासन चल रहा है, और जो एक सबसे बड़ी संस्कृति पैदा हुई है जिसके लिए समस्त सत्ता दल के लोग जिम्मेदार हैं, कि उन्होंने मशीनरी जिसमें प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको अपने पैरों की जूती जैसा बना लिया है, और उन्होंने भी उस जूती की ठोकर से पैसा कमाने के रास्ते खोज लिए हैं। या ये कहें कि जिस प्रकार जानवर का जो लड़ौरी होती है जिसमें भूसा भूसा भरा रहता है, उसमें जिस प्रकार से मुंह मारते हैं, एक दूसरे के सींग लड़ते हैं, उस प्रकार से अगर आप देखें तो नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के गठबंधन दिखाई देते हैं। अब संविधान की व्याख्या करने वाले, संविधान की रक्षा करने वाले, संविधान की शपथ लेने वाले, इन तमाम झंझावातों और जज्बातों से क्या इस व्यवस्था को उबार पाएंगे, या इसमें और पलीता लगाती चले जाएंगे? ये ज्वलंत प्रश्न है। संभल तो संभल जाएगा, लेकिन देश को संभालने की आवश्यकता है। देश बहुत भयंकर भंवर में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उठें, चेतें, जागृत हों और एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जहां पर वोट बैंक की राजनीति ना हो करके हम गुणों पर आधारित लोगों को दें, उनको चुनें। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक संभल जैसे कितने भी संभलें आप, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार के दाग, बदनुमा दाग भारतीय लोकतंत्र पर आते रहें।